हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी। आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। क्या है ये दोनों चीजें, कौन कौन से स्टेप्स किस प्रोपगेशन के अंदर आते हैं, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना किसी टेंशन के। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं आज का एजेंडा। और आज हमारा डे 22 और इसके अंदर हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। आई होप पीछे के वीडियोज में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हों। और आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए यहाँ पर शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक डेटा सेट लिया है और एक हमारे पास डेटा सेट है जिसके अंदर हमारा IQ, इसके अंदर हमारा है लाइक मार्क्स, ठीक है, और जिसके अंदर हमारा यहाँ पर CGPA आ जाता है। और इसके बेस में हमें ये बताना है कि हम पास होंगे या फेल, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारी रोज होंगी, तो पहले में हम वैल्यू देते हैं। यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 89 हो गया, CGPA 9.2 होगा और हम यहाँ पर पास हो गए। अब इस डेटा को हमें चाहिए अपने न्यूरल नेटवर्क में पास करना है। तो कैसे पास करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। अगर हमें इसे पास करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं और आपके लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे से 2-3 सर्किल बना लेता हूँ। बताइएगा, बिल्कुल डायग्राम अच्छा सा बनना चाहिए, एक साइज का बनना चाहिए। ये दैट्स इट, फाइन। एक और, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर अपने और दो बना लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से बन गए हमारे दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाएं तो कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। ये हमारा क्या दिख रहा है, हम न्यूरल नेटवर्क अपना बना रहे हैं, तो परेशान नहीं होना। क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने इसका अंदर आउटपुट जाएगा, इसके अंदर कुछ आउटपुट जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझो कि आउटपुट हम पास करते हैं किस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, IQ हमारा किधर चला जाएगा, IQ इधर होगा। लेट मी चेंज द कलर। IQ हमारा इधर आ जाएगा। इसके बाद हम मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। और CGPA की अगर हम बात करें तो वो हमारा इसके अंदर चला जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो है इनसे दोनों से ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको बात करें, ये हमारा इन दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। इसकी बात करें, ये हमारा इन दोनों से ही कनेक्ट कर जाएंगे। मतलब आप देखेंगे ये हमारी क्या हो गई है, ये हो गई हमारी इनपुट लेयर। क्या है, इनपुट लेयर। ये वाला क्या हो गया, हिडन लेयर। और ये हो जाएगी हमारा आउटपुट लेयर। और इसके बाद हम इनको कनेक्ट करेंगे, दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा आई, मतलब वाई। इस वाई को क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। क्या बोलते हैं, आउटपुट। और ये कौन सा आउटपुट होगा हमारा, प्रोडक्टेड वाला। एक्चुअल वाला वाई हमारा क्या होगा, इसे हमने यहाँ पर बोला पाई, पाई वाई सॉरी, इसे बोलता है पी। तो ये हमारा एक्चुअल है। और लेट्स सपोज हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेके रखते हैं कि अगर 1 आया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पास हो गया, ठीक है। अब ये हमारा प्रेडिक्टिव वाला वाई है, ये हमारा वो वाली वाई है, ये हमारे इनपुट्स हो गए, ये हमारे सारे एक्स हो गए जिन्हें हम यहाँ पर पास करते हैं। और एक एक करके पास कर दे इनके बीच में यहाँ पर हिडन लेयर। और आई होप आपको पता है कि हिडन लेयर के अंदर क्या होता है। यहाँ तो एक तरफ हमारा क्या होगा, समेशन फंक्शन, और एक बाद इसके हम यहाँ पर लगा देते हैं हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। इतना सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो नंबर हैं इनके साथ यहाँ पर क्या होने वाला। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो भी नंबर है, हमें यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी, वो है वेट देने पड़ेंगे। इसके लिए हम अलग कलर लेते हैं, लाइक ये, इसको हमने दे दिया यहाँ पर, ओके। ये ये लिया हमने W1 इस वेट का, इसका नाम कर दिया W2, इसका नाम कर दिया W3, इसका नाम W4, इसका नाम W5 तो 6, ठीक है। अब इस सारी चीजों से यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर कितने इनपुट आ रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों इनपुट आने से यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर सारी चीजें लगाई हैं, ये लगा दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। इस आउटपुट का नाम क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज O1। इसी तरीके से 3 इनपुट, इनके बेस पे जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा O2। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर फिर से वेट बनेंगे, मतलब ये हो जाएगा W7 एंड ये हो जाएगा W8। इतने सारे वेट हो गए हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर मिस है कि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ें जीरो ना हो, मिस ना हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऐड करते हैं, राइट। यहाँ पर हम वाइस, तो एक V1 हो गया, इस प्रोसेस के लिए ऐड करना है यहाँ पर V2। तो अब आई होप सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने, वेट हमारा आ चुका है, वाइस हमारे आ चुके हैं, इनपुट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। अब क्या करते हैं, ये समझते हैं कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर क्या क्या होगा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन एक्चुअल में बोलते किसे, तो अगर हम अपना ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारा यही तरीका तो रहता है। यहाँ पर अगर हम IQ को X1 मान लें और इसको X2 मान लें और इसको X3 मान लें, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, राइट।
कि x1 मल्टीप्लाई बाई W1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई W2 प्लस, ठीक है, फिर x3 मल्टीप्लाई बाई W3, इस तरीके से बनेगा ना, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमारे पास यहाँ पर 4 हैं तो हमें सबके साथ यहाँ पर इसका x1 x2 x3, फिर यहाँ पर x2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर x3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल। तो आप देखेंगे x1 का हमने यहाँ पर इसके साथ भी कराया और इसके साथ भी कराया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराया, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब ये हमारा बन गया इतना। अब ये कहाँ तक जाएगा? इससे हमें जो मिलने वाला, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इससे मिलने वाला हमें क्या है? O1, O1 मिलेगा, राइट। अब O1 इधर क्या मिलने वाला है? O2, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट लेयर। फिर इसके बाद हमने इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया कि जो भी हमारे यहाँ पर चीजें हैं, O1 का O2, ये देखिए O1 मिला तो हमने यहाँ पर क्या O1 का मल्टीप्लाई करा दिया है O7 के साथ। इसी तरीके से इसका भी यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया, लाइक हमने O2 का मल्टीप्लाई करा दिया O8 के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जो आउटपुट आएगा इसे हम बोल सकते हैं O2 या हम बोल सकते हैं हमारा बाई 2, ठीक है। तुमने इसे बोल दिया ये हमारे प्रोडक्टेड वैल्यू है और ये हमारा आई थी यहाँ पर O1 एंड O2, दोनों के लिए हम करेंगे, दोनों के इक्वेशन हमारी लिख दी जाएंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना भाई, ये फंक्शन हो गया, इसके ऊपर हमें लगाना होता है एक्टिवेशन फंक्शन, ये करेंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा O1 एंड O2। ये प्रोसेस हमने कर ली और यहाँ तक हमने यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिल गई। इतना सारे स्टेप्स जो हम यहाँ से लेके हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया सबका, यहाँ पर गए और यहाँ तक हम आ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। समझ में आया? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या हुआ कि आप यहाँ पर सारी वैल्यूज को ले रहे हो, सारी वैल्यूज को उसके बाद मल्टीप्लाई करा रहे हो, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपने वहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन सब में डाल दिए हैं। एक्टिवेशन फंक्शन डालने तक सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर। कि आप यहाँ पर वैल्यू लिए हैं, आपने वेट किया है, वाइस किया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें फॉरवर्ड के अंदर क्या क्या आता है, लेट मी राइट फर्स्ट। हमने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? इनपुट, ठीक है, इनपुट लेयर्स। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेट को डालना। थर्ड हो जाएगा हमारा वायस ऐड करना, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर वायस भी ऐड नहीं किए तो ये भी ऐड करना। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन फंक्शन लगाना। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? हमें आउटपुट लेयर तक पहुंचना, ठीक है, आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ये हमारी किसके अंदर आ जाती है? ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। इतना समझ में आ गया? आई होप इतना आ गया होगा कि भैया सारी चीज़ें हमने ली हैं, सबका मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के हमारा जो आंसर मिला आउटपुट तक हम पहुंच गए। ये हो गया हमारा बैक बार। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर लें थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे इसको वाइट पेन लेते हैं। ये वेट हमने डाला था, कैसे डाला था? वेट हमने यहाँ पर क्या रखा था? रैंडम वैल्यू डाली थी। अब होगा क्या, आपने यहाँ पर रैंडम कोई भी वैल्यू डालती है, आपको क्या चाहिए था? यहाँ पर 1, क्या चाहिए है? 1, ठीक है। आपको यहाँ सारी वैल्यू ली तो उसके बेस पे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपने तीनों वैल्यू यहाँ डाली, आप क्या चाहते हो? यहाँ पर 1 आए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सारी वैल्यू डाल दी। लेट्स सपोज आपने ये x भी डाला, x2 भी डाला और x3 भी डाला, इन सबको डाला। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1, जिसे आप यहाँ पर बोलते हैं y, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डाली, आपने इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया था वेट का, ठीक है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराया था। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर मिला लेट्स सपोज 0.7। तो आप चाहते थे 1, आपको मिला है 0.7। तो आपको यहाँ पर तो दिख गई ना, एरर आ गई आपकी, ठीक है। जो आप चाहते थे और कितना डिफरेंस आया, जो आपको चाहते थे उसे बोलते हैं y, जो आपका आया उसे बोलते हैं y डैश, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा y माइनस वाई डैश, और इसी को हम बोलते हैं क्या? एरर कैलकुलेट करना। और अगर हम डीप लर्निंग के टर्म में बात करें तो इसे बोलते हैं लॉस फंक्शन। क्या बोलेंगे? लॉस फंक्शन, ठीक है। कि कितना हमें लॉस हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे? जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो भी हमें मिला है, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया था? इसमें अंतर कहाँ से आया? हमने यहाँ पर कुछ वेट की वैल्यू डाली थी, रैंडम वैल्यू डाली थी, इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब यही हुआ ना इसका कि आपने जो गैस किया था यहाँ पर, ये W की वैल्यू जो आपने गैस की वो गलत गैस कर दी। अगर गलत गैस की तो आप अब क्या करोगे? हमें आके दोबारा इसमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू W की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे आएंगे हम? कैसे वापस आएंगे? वापस आना पड़ेगा, राइट। तो इस वापस आने का मतलब, अगर आपको यहाँ पर एरर मिला, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, लाइक ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये। अब हम वापस आ रहे हैं तो अब वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हम पहले एरर कैलकुलेट की, अगर हमें एरर मिली तो हमने देखा कि भैया वेट को हमें चेंज करना पड़ा जाके, जो हमने लिया था पहली बार वो गलत है, उनसे आंसर नहीं आ रहा, तो हम जाके उसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो वेट चेंज करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक लॉस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एरर को कैलकुलेट करेंगे। अब वापस क्यों जाना पड़ रहा है ये भी पता है ना, वेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, वायस की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या ही चीजें हैं, दो ही चीजें ना, वेट और वायस। ठीक है, ये हम इधर लिख दे रहे हैं, उसको आप समझ लीजिएगा, वेट एंड वायस है, तो इन दोनों चीजों को हमें अपडेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैक प्रोपोगेशन। क्यों जा रहे हैं बैक? ताकि हम अपनी वैल्यू को अपडेट कर पाए। ठीक है, पहली चीज। अब जब आप वापस जा रहे हो तो आपको लगता कि आप डायरेक्टली यहां से जाके कैसे जाओगे वापस, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि वेट अपडेट फॉर्मूला, वेट अपडेशन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तब आप वापस जाओगे। और इसी के साथ इस फॉर्मूले को कहां पर आप यूज करते हैं, उसके लिए हमारा होता है ऑप्टिमाइजर्स, एक कॉन्सेप्ट होते हैं ऑप्टिमाइजर्स। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई हमारी। अब इन तीन चीजों का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसेस है, क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हम वेट को अपडेट कर पाए। क्यों वेट को अपडेट करना है? ताकि हम अपने लॉस को कम कर पाए। तो आपने सबसे पहले लॉस कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर आप ऑप्टिमाइजर का यूज करके, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनका यूज करके हम वेट का अपडेट करते, चेक करते कि वेट हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें। अब ऑप्टिमाइजर्स पे जाएंगे और इसके साथ हमें एक चीज और करना पड़ेगा। आपको देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पर, कि हम पीछे जाएंगे तो कनेक्टेड सारी चीजें, तो इसको कनेक्शन के साथ हम कैसे अपडेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है यहाँ पर, चैन रूल। ठीक है, चैन रूल पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारी हो जाती हैं कि चैन रूल हमें पता होना चाहिए, ये तो खैर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि वेट को कैसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम वापस जाके ये सारी चीजें हमें करना है, लाइक पहला स्टेप हो गया हमारा लॉस कैलकुलेट करना, लॉस कैलकुलेशन, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइजर्स। ये दोनों चीजें हम करते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं, ये स्टेप आते हैं हमारे बैक प्रोपोगेशन के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के लिए हमें नॉलेज कितना होना चाहिए, इन चार चीजों का नॉलेज होना चाहिए, कि वेट अपडेशन क्या होता है, चैन रूल क्या होता है, ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, लॉस फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें। लॉस कैलकुलेट करना हमने सीखा है, बट हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा डेटा अलग अलग टाइप का होगा, डेटा अलग मिला तो क्या होगा, जो हमारा या डिफरेंस निकालने का तरीका होगा ना, वो भी अलग होगा। लेट्स सपोज आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स तो अगर आप पता करने चाहते हैं कि 100 में से 99 आया, तो आपको पता कितने नंबर कम रहे, एक। अगर हम इसी को ग्रेड में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इन्हीं को सीजीपीए में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इन्हीं को परसेंटाइल में कर दें, अगर हम इन्हीं को परसेंटेज में कर दें, तो सबका अलग अलग तरीका हो जाएगा। तो वही डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका डेटा है, किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम यहाँ पर अलग अलग वो लॉस फंक्शन वगैरह कैलकुलेट करना कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के लॉस फंक्शन, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन कैसे होते हैं वो भी आगे चल के देखेंगे। बट अभी अगले क्लासेस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि वेट अपडेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपडेट कैसे करते हैं, और वेट अपडेट करने के लिए हमें वापस जाना है, तो वहां पर जाने के जो तरीका होता है उसे बोलते हैं चैन रूल। ठीक है, ये दो चीजें अभी हम पहले देखेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइजर्स बताएंगे आपको, लॉस फंक्शन, देन एक्टिवेशन फंक्शन, और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आई होप इतना समझ में आ गया है क्या, कि बैक प्रोपगेशन के अंदर दो स्टेप आते हैं, जिसे बोलते हैं लॉस कैलकुलेट करना और ऑप्टिमाइजर्स का यूज करना, और फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हमारे ये सारे अंदर आते हैं, जिसमें हम जाके आउटपुट वैल्यू तक जो भी हमारे हैं उनको पहुंचते हैं। ठीक है, डन है, इतना चलेगा, इतना समझ में आया। अगली क्लास में आपको बताते हैं कि भैया वेट कैसे अपडेट करोगे आप, और चैन रूल क्या होता है, कैसे से यूज करके आप वेट तक पहुंचते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है, और जितना अभी तक हमने पढ़ रखा है उन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करते रहना, ताकि कुछ मिस ना हो जाए, है ना।